नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो चुका है। यानी कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए थे और आप अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझाऊंगा। आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए थे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है ताकि आपको एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम इस समय यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है। ये आवश्यक सूचना बताई गई है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको दो लिंक्स दिखाई देंगे। पहला लिंक उन लोगों के लिए है जो कि राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरा लिंक यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एडमिशन का है। डायरेक्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन राउंड 6, यानी कि जो आपके डायरेक्ट एडमिशन है वो आपके राउंड 6 से शुरू होने वाले हैं। तो राउंड 6 का रजिस्ट्रेशन है वो अभी से ही शुरू कर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। चलिए मैं पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट एडमिशन वाली, तो आपके सामने दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि काउंसलिंग आपकी जो हो रही है वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए हो रही है। यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया है तो रोल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अब चलिए इसके जो रूल्स रहने वाले हैं वो हम जान लेते हैं, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत आ सकती है। तो पूरे रूल आपको ध्यान से समझने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरे सामने संयुक्त प्रेस परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि जीकप के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल पीडीएफ आ चुका है। चलिए मैं आपको इसके मदद से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट इसके शेड्यूल पे, जो कि आपका छठे राउंड से लेकर के 9वें राउंड तक का जो शेड्यूल है, क्योंकि शेड्यूल के अनुसार ही आपको काम करना है, नहीं तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं। तो छठे राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, जो कि आपका 4 नवंबर तक चलेगा। तो इसको आपको ध्यान से रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि छठे राउंड में दो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था और एक तो वो लोग जिनको 5वें राउंड तक कॉलेज नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो 24 तारीख से लेकर के रजिस्ट्रेशन आपका ओपन होने वाला है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था, और जिन लोगों को 5वें राउंड तक कॉलेज नहीं मिला है, जो लोग छठे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 6 नवंबर तक आपका चलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान से रखनी है। फिर आपकी बात चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की आती है, तो ये आपकी 5 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर 2 दिन तक चलेगी सभी स्टूडेंट्स के लिए। जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था और जिन लोगों को 5वें राउंड तक कॉलेज नहीं मिला है, दोनों लोग 5 और 6 तारीख को नवंबर को अपनी जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों, जो आपका छठे राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है, यानी कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी सीट कौन सी ब्रांच मिली है, ये आपका 7 नवंबर को जारी किया जाएगा। और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा 6th राउंड का, जो कि आपको 7 से लेकर के 11 नवंबर तक आपको करवा लेना है। और इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी कॉलेज में होगा जो कि आपको मिला है। इससे पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो हेल्प सेंटर आपने चुना था वहाँ पर होता था, लेकिन 6th राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उसमें आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और जो आपको फीस है वो आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है, जो कि आपको 12 तारीख तक आपको किसी भी हालत में जमा कर देनी है। फिर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर सारे लिंक मौजूद हैं। आप चाहें जहां पर हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। इसी तरीके से 6th राउंड के बाद आपका 7th राउंड शुरू होगा। 7th राउंड के बाद आपका जो 8th राउंड शुरू होगा और 8वें राउंड के बाद आपका जो लास्ट राउंड रहेगा 9वां राउंड। पहले आपकी जो काउंसलिंग थी वो 8 राउंड तक ही रखी गई थी, लेकिन बाद में आपका 9वें राउंड तक काउंसलिंग आपकी बढ़ा दी गई थी। तो जैसे जैसे राउंड आपका आगे बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपको अपडेट्स मिलती जाएंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। दोस्तों, आप जो निर्देश मैं आपको बताने वाला हूं छठे राउंड से लेकर 9वें राउंड तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी काउंसलिंग छठे राउंड में होनी है या डायरेक्ट एडमिशन आपका होना है, ये रूल्स आपको जानने बेहद ही जरूरी हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि छठे राउंड से लेकर के 9वें राउंड तक जब भी आपको कॉलेज मिलता है, जब भी आपको कोई सीट मिलती है, तो आपको उसी संस्था में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा जहाँ पर आपकी संस्था जो है मिली हुई है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आप अगर चैनल पर जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद छठे राउंड से लेकर
लेकर 9वीं राउंड तक की जो काउंसलिंग है वहाँ पर आपको जो अनुदानित कॉलेज यानी कि एडेड कॉलेज हैं और जो आपके निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज हैं उन्हीं सीटों पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि छठे राउंड से लेकर के 9वीं राउंड तक की काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन है वो नहीं मिल पाएगा। आपको सिर्फ एडेड कॉलेज जो है कि गवर्नमेंट से जो एडेड हैं और जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं वहीं पर आपको एडमिशन मिल पाएगा। अब दोस्तों जो भी आपके राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है तो आपका एंट्रेंस एग्जाम अगर दिया रहेगा तभी एडमिशन होगा। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था तो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो फिर आपको प्राइवेट और जो एडेड कॉलेज हैं वहीं पे एडमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में उन कैंडिडेट्स को एडमिशन नहीं मिलेगा जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सारे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी आपकी सीट बची रहती है तो स्पार्ट राउंड की काउंसलिंग होगी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको स्पार्ट राउंड में आसानी से एडमिशन मिल जाता है अगर सीट बची हुई रहती है तो। इसके अलावा छठे राउंड से लेकर के 9वीं राउंड तक की जो आपकी काउंसलिंग है इसमें अगर आपको सीट मिलती है किसी भी राउंड में छठे 7वें 8वें 9वें में तो आपको सीट लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। यानी कि छठे राउंड से लेकर के 9वीं राउंड तक की काउंसलिंग में आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। अगर सीट मिली तो लीजिए, नहीं मिली तो आप काउंसलिंग से सीधे बाहर निकल जाइए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको जो भी चॉइस फिलिंग करनी है वो आपको ध्यान से करनी है क्योंकि छठे राउंड से लेकर के 9वीं राउंड तक आपको बहुत ज़्यादा मौका भी नहीं मिलने वाला है, बहुत कम ही आपको सीटें मिलने वाली हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की तो छठे राउंड से लेकर के 9वीं राउंड तक अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए आपको 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने पिछले किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। लेकिन अगर आप एक राउंड से लेकर के 5वें राउंड तक रजिस्ट्रेशन अपना अगर आपने कर दिया था तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप छठे राउंड में डायरेक्ट ही एडमिशन यानी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे जो कि आपको एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट ये है जो कि आपको 5वें नंबर के पॉइंट में बताया गया है कि छठे जो राउंड की काउंसलिंग की जो आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी यानी कि छठे राउंड में ये आपको भरना रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। तो ये आप 5 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में कर पाएंगे, 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि छठे राउंड से लेकर 9वीं राउंड तक सिर्फ आप एक कॉलेज को ही भर पाएंगे। यानी कि अगर आप छठे राउंड से लेकर 9वीं राउंड तक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प रहेगा, आपको एक कॉलेज में एक ही सीट भरनी पड़ेगी। और अगर अब वो आपको मिली तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। तो इस बार आपको बहुत ही कम चांस मिल रहा है क्योंकि एक चांस बहुत ही कम होता है। पहले दूसरे तीसरे राउंड में आपको अनलिमिटेड चांस मिल रहे थे, चौथे 5वें में आपको 10-10 चॉइस मिल रही थी और छठे से राउंड से लेकर के 9वीं राउंड तक आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। तो आपको जो भी कॉलेज लेना है एकदम सटीक लेना है। अगर आप इधर उधर का कॉलेज भर देंगे तो फिर आपको कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि छठे राउंड का जो काउंसलिंग का परिणाम रहेगा वो आपको 7 नवंबर को आपका जारी कर दिया जाएगा, 7 नवंबर को। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक आपको जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी पॉइंट में आपको समझाना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवा लेंगे जो कि आपका रहेगा और आपको अगर छठे राउंड से लेकर 9वीं राउंड तक के बीच में अगर आपको एडेड कॉलेज मिलता है या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद आपको जो भी संपूर्ण शुल्क है लगभग 10,000 रुपये का रहता है गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए और शायद रहता है आपका 19,000 रुपये शायद एडेड कॉलेजों के लिए रहता है। ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा तभी आपको जो है एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको सिर्फ 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट करना है। बाकी जो कि आपकी फीस रहेगी वो आपको जो भी आपका कॉलेज रहेगा वहाँ पर आपको बाद में देनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं।